जिन्होंने 22-22, 23-23 साल की उम्र में 50 से ज्यादा दिन का उपवास किया। चंद्रशेखर आजाद जो अखंड हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते थे, जिनके अपने परिवार में उनके बाद कोई नहीं बचा। काकोरी कांड जैसा उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा ताकि क्रांतिकारियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी वो निभा सकें, उनके बम गोला बारूद की जिम्मेदारी वो निभा सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें। उनकी अपनी माँ चंद्रशेखर आजाद के जीवित रहते हुए आखिरी के 5 से 10 साल जो गेहूं होता है, गेहूं का आटा पीकर बिताई है, जिनके लड़के से पूरा ब्रिटिश अंपायर कांपता था। आज की वैल्यूएशन का करोड़ों इनाम उन पर रखा गया था, जिंदा या मुर्दा। और जब उस व्यक्ति को अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया गया, 80 से ज्यादा पुलिस वाले थे जिन्होंने घेरा, उसमें से बहुत हमारे हिंदुस्तानी भी थे जो कि नौकरी कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की। 100 से ज्यादा लोगों को ब्रिटिश एम्पायर ने सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी को पहचानने के लिए सरकारी नौकरी दी थी, जिसको सिर्फ ये लगता था कि कहीं ना कहीं आजाद जी को शायद जानता हो, क्योंकि आजाद जी को कोई कभी जानता ही नहीं था, वो एक परछाई थे। कई दफे आजाद जी से खुद पुलिस वालों ने पूछा है आजाद जी को देखे हो क्या, और वो मुस्कुरा के कह पड़ते थे नहीं यार बस नाम सुने। तो उनसे लोग कांपा करते थे। और जब एक बार किसी कांड में इकट्ठा किया गया पैसा, उनके एक मित्र ने निकालने की कोशिश की, जिनको पता था उनकी माँ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपकी माताजी को मोतियाबिंद हो गया है, वो देख नहीं पाती, लकड़ी बेचने जंगल में जाती हैं, वापस लौटते हुए गिर पड़ती हैं, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता, तो एक कुछ पैसे इसमें से 150 रुपए आप दे दीजिए ताकि अपनी बाकी की जिंदगी वो निकाल सके। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मैंने जब घर छोड़ा था असहयोग आंदोलन के बाद, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को अपनी माँ समझ के घर छोड़ा था। आज अगर इस क्रांतिकारी गतिविधियों से इकट्ठा किए गए पैसे से मैं अपना परिवार पालने लग गया, तो जितने बाकी के क्रांतिकारी भाई हैं सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां याद आएंगी। तो आप मेरी माँ से जाके कह दो कि अगर धरती पे जीना मुश्किल लग रहा हो तो मैं उन्हें एक बुलेट दान में दे सकता हूँ, रिवॉल्वर की एक गोली दे सकता हूँ, इससे ज्यादा उनका लड़का उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो हमेशा से राष्ट्रभक्ति और ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में मैं अभी बहुत सारे कॉलेजेस में हम लोग जाते हैं, पूछते हैं बच्चों से, तो हम ये पूछते हैं चंद्रशेखर आजाद को जानते हो क्या, तो लगभग 100 में से 100 हाथ उठ जाते हैं। फिर हम अगर पूछ लेते हैं कि क्या जानते हो, तो सब मम, एक शब्द नहीं पता। बस उन्हें अगर किसी को थोड़ा बहुत रुचि है, जिन्होंने लेजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी कुछ फिल्में देखी हैं, तो उनको ये पता है कि हाँ उनको अल्फ्रेड पार्क में शहीद कर दिया गया था, या उन्होंने अपने आप को गोली मार के भारत माता के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन जिस समय वो शहीद हुए, पूरे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए, उस समय उनकी उम्र थी 25 साल, मात्र 25 साल। आज के 25 साल के लड़कों को आप उनसे कंपेयर कर लीजिए। तो जय हिंद अभियान का मकसद भी यही है ना कि इनके बारे में लोगों को पता चले कि 25 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में जतीन दास एक थे बंगाली जो भगत सिंह की दल में थे, उन्होंने जब उपोषण ये लोगों ने जेल में किया, तो उन्होंने प्रण किया कि जब तक ये उपोषण रहेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो इंसान, सामने खाना उपलब्ध था, सामने पानी उपलब्ध था, अंग्रेज उन्हें दूध भी लाके देते थे, लेकिन वो भूख में तड़प तड़प के मरना स्वीकार कर लिया और उनका देहावसान हो गया जेल के अंदर। हमारे और आपके अंदर कैपेसिटी है, सामने खाना रखा हो और कह दिया जाएगा भूखे रहो आप, 3 या 4 दिन के बाद धैर्य टूट जाएगा। तो राष्ट्रभक्ति वो होती है कि इंसान अपने प्राणों से ज्यादा किसी को क्या दे सकता है। तो इन्होंने अपने प्राण दिए और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें भारत रत्न जैसा सम्मान दे। भारत रत्न स्वयं सम्मानित महसूस करेगा ऐसे नामों के साथ जुड़ के। और कितना भी हो, राष्ट्रभक्ति में जब हम जाते हैं तो हमें धर्म को पीछे ही रखना होता है, क्योंकि धार्मिक उन्माद जब हम फैलाते हैं तो राष्ट्रभक्ति बीच में आती है। कितने भी बड़े हम धार्मिक हो जाएं, अगर राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण नहीं है तो वो धार्मिक भावना भी किसी काम की नहीं है। 4 लाइन मुझे याद आ रहा है, मैं उसके साथ अपने शब्द खत्म करता हूं कि बिना मौसम हृदय कोकिल का भी पूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता है वहां दूजा नहीं जाता। और विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। तो विभीषण का ना कोई नाम रखता है अपने बच्चों का और ना उनकी पूजा होती है। इसलिए राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि। जय हिंद।